नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साथ साथ कासिंग 639 639। आज हमारे साथ हैं दादी जी चंदकौर देवी जी, दादाजी जवाहर जी ओड़ा गाहा ओड़ागढ़, जो कि रणा के पास पड़ता है। दादी जी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जयराम जी की, जयराम जी की, हाँ जयराम जी। तो आगे बढ़ना पहले नहीं मैं बता दूँ घर का एक तो वीडियो यार .com संपत्ति लो इनसे कुछ खुला दादा दादी जिम्मेदारी एक व्यवसाय पे मालिक तुम को नहीं बोलो एक बार इंटरनेट पर एडिक्टेड रहना को नहीं, ठीक है। तो दादी जी, हाँ जी, पर आनी भूलिया लोग आएंगे आजकल पूछ जाता वह मैं तो कोनी आनी भूली नहीं। ना 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 मेरे कौन पीर कौन सा तारो तारपुरो कौन सा बेरी तारपुरो। हाँ अच्छा, माँ बाप को नाम है, माता पिता को नाम माता को एक माँ को मोरी मोरी, हाँ भी रामू जी हाँ। भाण भाई कहता थे क्या रहा नाम बताओ शंकर दानी बटे तो करनू करनो, हाँ छोटी पतासी हाँ अथा खां हाँ चंद्री अच्छा टिक्कू और कौन रखो टिक्कू टिक्कू। अच्छा हाँ हाँ काटी हम तो टिक्कू ठीक है। सासुरा का सा मिला चौका मिला सगड़ा सागेड़ा सासू खोटी तो नहीं ना तेरी को नहीं ना शुद्धि है ना बहुत शुद्ध धन के अपने राम जी नाम ले बड़े से राम के नाम ले बड़े विकी करामात है। ठीक है दादाजी। हाँ जी, अब थे बताओगे आपने माता बताओ क्या नाम है। मेरे पिताजी का नाम ईश्वर सिंह, ईश्वर राम हाँ हाँ जी। और माता जी को धानी देवी। और पहले याद है क्या दादा दादाजी को? हाँ, याद है। बताओ ना। मेरे दादाजी का नाम मोटाराम। अच्छा, दादी जी को? और मेरी दादी जी का नाम दादी जी की जेब में आटी आ गई। हाँ कोई बात को नहीं, मोरी देवी तो मोरी देवी नहीं, कोई बात को नहीं, याद आता देव। अच्छा, ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननिहाल हाँ 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 पलथाना। ठीक है। नाना नानी जी का नाम याद है? नाना नानी जी का नाम है जल्दी में थोड़ा, नानी जी का तो नाम याद नहीं है। बताएं मामा जी का बता दूं यार? बताएं हाँ नाना जी। मामा जी का नाम चंद्राराम। मामा जी का? हाँ, और उसके लड़के का नाम पने सिंह। ठीक। अच्छा, बहन भाई कितने आप? हम बहन भाई 8। हाँ। नाम क्रम से? सबसे बड़ा मैं जवाहर सिंह ओड़ा, मेरे से छोटा पने सिंह, ठीक। और पने सिंह से छोटा भोजराज, और उससे छोटा जसवंत, और उससे छोटा रामकुमार सिंह, ठीक। और उससे छोटी परमेश्वरी देवी, और उससे छोटी छोटी देवी, और मेरे 2 नंबर वाला मैं भूल गया, भगवती देवी। कोई बात नहीं, बहन। ठीक। दादी जी थारो नानेरो कटे है? मेरे नाम धंधाड़ में हो। कौन सी जगह? मूनवाड़ा। ना नानी को नाम याद है क्या? कौन तरी याद बोलगा टाबर नाम खेला कोनी के बड़े? कोई नहीं खेला। मामा को नाम हो लल्लू। टाबर कितना ही एक भाई हो भाई एक नाम क्या? नाम क्या को? सुरेंद्र ओड़ा है ना? ठीक है, सुरेंद्र कुमार। कोई बात को नहीं। तो तान तारा घर का स्कूल भेजी कौन भेजी? सगड़ी भेजी। कौन सी भैंसा सा है बकरियां सा है? बकरी सागे भेजी तो टाट बकरी हिपता हूं। ऊंट पड़े उठनी पड़ी के हैं? हां पड़ी। दूध काट लेता दूध काट लेता। क्या बनाता? खीर चाय सगड़ा रोई में कर लेता है ना? घर को नहीं बजाता ना। और काम तो करना खेत में भी खूब करियो बटे, नांदेरा भी नहीं गांव में भी खूब करियो काम। अठे भी बहुत करियो। तो त्याज ना वो थालो ओ गांव जो सास रो कतो बड़ो हो? मार तो छोटो है साबड़ पास में। कता करा बेटे? मैंने मां 15 गाती। हां बस है जी मान थोड़ा सा ना। नहीं बसा तो बड़ा वर्ष का मैं बता दे कम। हां बाद में पूछा। ये बताओ थारे बैग की बताओ, थोड़ी याद है थारे कती याद है? क्या खैर के ब्याह सजड़ करे ब्याह दो नहीं कै साल का आते? मैं 18 19 बड़ा सारा कर दिया, बड़ा सारा कर दिया। 17 18 ये छोटा कर देते हैं करिए ना। छोटा कर दी सारी 17। थारी अब कितनी उम्र है? अब तो हमारी नहीं होगी। कितनी 82? हां। थारी दादी जी? मेरी 88। जना क्या करियो जुमनार में ब्याह कमाए? चीनी। हाँ ये चीनी ये चावल। हाँ सूखी चीनी थोड़ी खाली तो ये तो सही गला चीनी चावल। ये साथ शक्कर चावल चीनी। अच्छा हाँ तो उनके मां पर चावल इतना पड़े लाडू कोनी है बेटे? कोई नहीं आ नहीं चालता तो सही कई जगह बेटे में चालता बन पिसना का। कौन चाले आज गणा के गालिया गणो गाले थोड़ा बताओ जन के गालिया? बहुत ते तो 800 सोना को
हाँ अरे अब का बड़ा आंखो है टा टा सब सब सन सब सब का ठीक है सब सब का मन को के लोग हाँ बोल पूछो, रहा पूछो। अच्छा अच्छा तो ये बताओ पोती पोता तीन ही पोती पोता 3 पोती पोता नाम बताओ ना। बड़ा पोता जयदीप, ठीक हाँ हाँ छोटो धीराज हाँ छोटी भाई को विलासा भाई अभिलाषा, कितनी है भाई ओ भाई ओ बड़ पोता है ये क्या? पड़पोता है, को पोतो भाई अब अच्छा क्या नाम है आपको? पार्थ पार्थ पड़पोता। बाद में है ना। अच्छा ये बताओ जना न जको कोई भाईली बुरी बनाई के ठयार तेरी को नहीं कोई ना 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 कोई सासू गाली कोनी गोद भाई ना 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 तेरी को नहीं सास थाने कोटी यात्रा कराई के घनी कराई मन तो कटे कटे कराई उनले रेडा उनले बाड़ा ही कराई के कराई कराई पदिया कर ये बाया हैं? कटे कौन करे थी कनी ना करे ना कना गए भी कौन थी तार जिम्मा कोनी है ना जी वो तो ठीक है के अरे बताओ दांत मन सब पाका पाका लागे ना कोई नहीं पकाएंगे तो हैं ना सही है ये क्या है बड़ा कमजोर है सही नहीं दांत तो ही थारा जन्म वाला भाई तो ही दांत हाँ तो वही भाई हाँ वो बढ़िया ना तसाल रख लेगा माशार का चार पहले आलू रखा खाएगा। तो दादाजी अब थारा से बात करा ठीक है। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई मैं MA हूँ। MA ठीक है। यहीं से स्थानीय यहीं से सीकर से लक्ष्मण से 10वीं क्लास मैंने ढूंढलोद से की, ठीक और उसके बाद में उसके बाद में मैंने इंटर ग्वालियर से की थी प्राइवेट, ठीक और फिर BA राजस्थान यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक और MA और MA राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है। तो पढ़ते समय आपके प्रिय गुरुजी जिनको याद करना चाहें? मेरे प्रिय गुरुजी तो क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया मेरे इस संसार के व्यवहार के प्रति तो गुरुजी हैं श्री सरदानाथ जी, ठीक हाँ हाँ और गुरु तो मेरे रामलाल जी, चैन सिंह जी, रिचपाल सिंह राजपूत कोलिडा, अच्छा अच्छा पनेर सिंह जी पलथाना, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। और आपके सहपाठी या प्रिय मित्र अभिनव? सहपाठी तो मेरे से एक क्लास पीछे रहने वाला था, जो हमारे गांव का ही है, प्रणवीर सिंह। तो वो भी मित्र है अपना? मित्र मैंने वैसे किसी को बनाया नहीं, मेरी तरह है। और सभी मेरे तो मित्र रहते आए हैं, सबके साथ ही प्रेम। आपकी प्रथम नियुक्ति अध्यापन में भी? हाँ अध्यापक। तो कौन सी जगह कौन सा संघ था? सुनो, हाँ? कौन सी जगह नियुक्ति हुई प्रथम नियुक्ति? मेरी प्रथम नियुक्ति बेंचरी। बेंचरी कौन सा सन था? बेंचरी 1959। 59 ठीक है। तो वहाँ कितना साल रहा कार्यकाल? वहाँ मेरा 1 साल रहा। 1 साल। उसके बाद अठवास। अठवास कितने साल रहे? अठवास में रहा लगातार 7 साल। 7 साल। उसके बाद मैं आ गया चूड़ी। कितने साल? चूड़ी रहा मैं 1 साल। ठीक। उसके बाद मैं आ गया साँखू। कितने साल? साँखू रहा मैं 4 साल। 4 साल ठीक। उसके बाद साँखू से मैं आ गया रणावा। ठीक है। रणा कितने साल? रणावा रहा मैं 3 साल। 3 साल ठीक। हाँ। उसके बाद रणावा से मैं चला गया बीएड में सरदार शहर। हाँ। उसके बाद में मैं आ गया पंदड़ावा। 15 ठीक है। हाँ, पंदड़ावा में रहा 4 साल। हमारे गोपी दादा जी के साथ में? हाँ, गोपी जी के साथ में। उसके बाद में मैं वापस चला गया अठवास। वैसे तो मैं रशीदपुरा खुड़ी भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो केवल 15 दिन रहा था। ठीक। अठवास। उसके बाद में अठवास हेडमास्टर बन के चला गया 8वीं तक की स्कूल का। और उसके बाद में मैं 2/11/79 को विदा सीनियर सेकेंडरी में आ गया। ठीक। फिर उसके बाद में 2/11/79 से 90 तक मैं यहाँ रहा, और 90 से 31/10/97 तक मैं बलारा रहा। ठीक है। फिर रिटायर हो गया। रिटायरमेंट हो गया। ठीक है। तो आपका अध्यापन जो कार्यकाल कुल मिलाकर कैसा रहा? संतोषजनक? बहुत ही संतोषजनक रहा। और मैंने जिनको पढ़ाया उनसे आज की तारीख में मेरा बड़ा प्यार प्रेम है, और बहुत ही अच्छे लड़के हैं, और मैंने तो मेरी जी जान से, मेरे ईमान धर्म से पढ़ाया सब। और मेरे ननिहाल अठवास के बारे में 2-4 बात बताना चाहें तो?
अठवास के बारे में पूछो मेरे से। बताएं, गांव कैसा था, माहौल कैसा था, राजनीति कैसी थी? अठवास मेरे लिए तो स्वर्ग के समान था। अच्छा। इतना अच्छा गांव था कि बास के लोगों ने, अठवास ने मेरे को दूध और दही घड़ा खिलाया और मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहे। वहाँ के पढ़ने वाले लड़कों ने जी। मेरी रोटियां बनाई और 5वीं तक में, और बहुत अच्छा स्वागत किया। मेरे से बहुत आज भी घुल मिल के रहते हैं। कल ही फ़ोन आया था वहाँ से, और आज भी जी। वहाँ के लोगों का वैसा ही प्रेम है। तो आप तो मेरे ननिहाल वालों को भी जानते हैं अच्छी तरह। सबको जानता हूँ, आपके ननिहाल वालों। बुझो मेरे से। बड़ा आपका नाना जी था, उसका नाम था सुखदेव जी, और उसके लड़के थे बड़ा तो गोवर्धन, पहली माँ का, और सुखदेव जी का 2 बार शादी हुई थी। दूसरी माँ का था वो छोटा, उसका नाम भूल गया मैं। और त्रिलोक गिरधारी, त्रिलोक नहीं, गोवर्धन, हाँ त्रिलोक गिरधारी, हाँ गिरधारी दूसरी माँ का है। गिरधारी दूसरे के, हाँ हाँ। हाँ त्रिलोक है, वो दोनों उसके हैं। और छोटा था रुगा जी, रुगा जी के बड़ा बेटा मोहन जी, और उसके बाद में आपके नाना जी, रामेश्वर जी, हाँ। और उसके बाद में गुलाब जी, और उसके बाद में ओंकार जी। अच्छा, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी तेज है अभी तक। बहुत तेज है। तो नहीं तो क्या, लोग जो अपने बेटे बेटे का नाम भूल जाते हैं ना। भूल जाएं मैं, हाँ, हाँ, सही बात। हाँ, अम, अरे उनका बड़ा अच्छा व्यवहार था उन लोगों का मेरे साथ। तो ये बताएं कि अब अपने औलागढ़ के बारे में बताएं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और कब बसा, किसने बसाया? ये बास बसाया था शेवाजी ओड़ा ने, शिवाजी जोड़ा, ठीक। और कुर्ली से आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। 1946 में बसाया था। हम्म। और वो शेवाजी मध्य प्रदेश। का बाप, अच्छा। शेवाजी का बाप गंगा जी हम्म। यहाँ खेड़ी राडान में परनाया था। अच्छा। अब बताऊं आपको, जी जी। गंगा जी परनाया था खेड़ी में। अरे वो किताब मेरे कन कॉपी ही, कॉपी उधर की है। तो ये बताएं कि ये 1946 हिंदी है कि अंग्रेजी संवत? 1946 हिंदी संवत है, ये संवत है, अच्छा, संवत, अच्छा अच्छा। संवत है। तो फिर तो लगता है कि 120-22 साल हो गए ना? नहीं, 100 नहीं, 140 साल से ज़्यादा हो गए। 150 साल के आसपास के। 1.5 साल हो गए। ये मैं निकाल रही बैठी हुई बिंदु। अच्छा अच्छा अच्छा। देखे जा गंगा जी की, अच्छा अच्छा। सबला जी की पोती, अच्छा अच्छा। शिवाजी परनाया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, बता दो। अच्छा 1946 संवत 1946 में बसाया। हाँ हाँ हाँ, और गंगा जी परनाया खेड़ी राडान में। ठीक। खीमा जी की बेटी, गंगा जी की खीमा जी की पोती, खीमा जी की बेटी सबला जी की पोती, अच्छा अच्छा बरजी ने। अच्छा अच्छा। हाँ बोलो, 1946 में, संवत 1946 में बसाया था। ठीक ठीक। और थारा बेटा कहाँ हो? थारा बाद में या नंबर भाई याद है क्या? याद है सब। सगड़ा बताओ, बता दे बचपन का क्या कर। हाँ बता दो। शिवाजी के बेटे थे 3। बड़ा बेटा बिंजाराम, ठीक। उससे छोटा दूल्हाराम, और उससे छोटा कान्हाराम। ठीक। 3 बेटे थे। अब हमारा जो परिवार है वो बिंजाराम का है, बड़े का। अच्छा अच्छा। बिंजाराम के थे 3 बेटे। हाँ। बड़ा मेरा दादा मोटा राम, उससे छोटा जीवन राम, और उससे छोटा दल्ला राम। ठीक है। अब मेरे जो पिताजी हैं, यानी मेरे दादाजी मोटा राम, उसके लड़के थे 3। बड़ा लड़का ईश्वर राम, मेरा बाप, और उससे छोटा खीमा राम, और उससे छोटा गणेशा राम। अब्दुल्ला का बताऊंगा। याद बता दे, कोई याद की बात है। रिकॉर्ड तो वही। दुल्ला राम के लड़कियां थी 4, और लड़का था 1 गुल्ला राम।
उस गुल्लाराम के 3 लड़के हुए। पर लड़के तो खूब हुए लेकिन मर गए। बड़ा नारायणा, उससे छोटा जोधा, और जोधा से छोटा पर्णवीर, यानी जिक्र पूर्ण सिंह कहता। हाँ, 3 नंबर को दादो, बी को नाम हो कान्हाराम। ठीक। बी के जलमिया एक तो मर को बीच में 4 है। बड़ा जीताराम, छोटा छोटा लच्छाराम, उससे छोटा गीदाराम, और उससे छोटा धोलाराम। ठीक होगा। हाँ, अब ये बताओ जी कि था लाडू लूडू करार दे रखे हैं ये? लाडू खूब खिलाते हैं मेरे को। लाडू भी खिलाते हैं, सेव भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, और ड्राई फ्रूट भी खिलाते हैं। पेंशन को फर्क लगा है कि दादा की पेंशन आवाज ना? नहीं, पेंशन के बिना ही मेरी सेवा खूब करते हैं। बढ़िया बढ़िया, परिवार से खाना बहुत सेवा करते हैं। मेरे बेटा सेवा करता है, बेटे की बहनें सेवा करती है, पोता सेवा करते हैं। तो अब आप जो है भ्रमण घूम लेते हो ना? खूब घूम लेता हूँ मैं, बहुत वो खेत तक 3-4 चक्कर काटता हूँ दिन भर। कितने बीघा खेत है अपने? खेत जोतने जितना ही है। अच्छा, आप अपना जो गांव है वर्तमान में कितनी आबादी है गांव की? गांव की अब वर्तमान में मेरे अंदाज से छोटे बड़े कुल मिलाकर के 30 घर हैं। 30 घर हैं। 350 होता है छोटे बड़े। जनसंख्या 350। तो कौन सी पंचायत में आती है आपकी? पहले तो हमारी ये पिछले चुनाव हुआ उस तक खेड़ी राडान में थी, और खेड़ी राडान में हम बसे हुए थे। खेड़ी राडान से हम यहाँ आबाद हुए। और अभी कौन से पंचायत में है? अब ये पिछली साल कोई पंचायत बढ़ाने के लिए बेदासर पंचायत में लगा दिया हम लोग। पीछे चिपका दिया आपको। हाँ, जो गलत है हम इसको चाहते नहीं। जैसे हमारा थाना लक्ष्मण था, हमें बलारा चिपका दिया। अब कहाँ बलारा, कहाँ यार, आना जाना नहीं। हाँ, तो गलत ही था। हाँ, तो ये तो राजनीति है ना, राजनीति की वजह से है ना, लोग अपने आप फायदे के लिए। तो अच्छा, ये बता दीजिए कि आपने जो है गांव है ना, गांव, ये गांव का माई पानी कतो करो है? अब तक तो सब ट्यूबवेल है, उनमें पानी ठीक है, लेकिन 350, 380, 300, 350, 380 तक गरा है। हाँ। तो गांव में नौकरी पैसा ज्यादा है कि व्यवसाय ज्यादा है कि खेती बाड़ी ज्यादा है? गांव में नौकरी पैसा भी है, खेती बाड़ी भी है, सबके नौकरी पैसा नहीं है। सबके नहीं है ना? हाँ। और गांव में सड़क और स्कूल हॉस्पिटल? गांव में सड़क है। सड़क है? हाँ। और गांव में 8वीं तक की स्कूल है। स्कूल है। छोटा हॉस्पिटल है? छोटा हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है। और उसके लिए तो लक्ष्मण जाना पड़ता है? छोटे हॉस्पिटल के लिए लक्ष्मण नहीं, खेड़ी राडान। अच्छा, खेड़ी राडान और बिरजवास। खेड़ी राडान में तो स्वास्थ्य केंद्र है। जी जी जी। अब आप अध्यापन से रहे ना, तो आपसे अंतिम सवाल ये पूछता हूँ मैं। पहले तो बताएं, राजनीति में रुचि है आपकी? राजनीति में रुचि है? मेरी राजनीति में पहले भी रुचि नहीं थी। हाँ। और अब भी वर्तमान समय के अनुसार रुचि है। समय के अनुसार रुचि है, न कि मैं इस मैदान में चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव प्रचार में कहीं नहीं घूमता हूँ। तो जो अपनी राजस्थान सरकार है, वो कैसा कार्यकाल रहा है उसका, क्या कहना चाहते हैं उसका? राजस्थान सरकार का कार्यकाल क्या बताया जाए। राजस्थान सरकार जैसा चाहती है वैसा करती है। और केंद्र में सरकार, वो केंद्र में सरकार भी मनमर्जी की है। मनमर्जी की है। जनता का क्या हो रहा है उसे परवाह नहीं है। उसकी केंद्र सरकार को परवाह नहीं। बस अपने नियम बना दिया, थोप दो ये है? बस अपने नियम कानून बना दिए और जनता पर थोप दिए, और उसमें जनता चक्कर खाती रहो। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी हम देखें तो शिक्षा के जो मूल्य हैं उनमें जो अवमूल्यन हुआ है, ठीक है, पतन हुआ थोड़ा सा। हालांकि सुख सुविधाएं ज़्यादा बढ़ी है। पहले जो स्कूल थे वो साधन संपन्न नहीं होते थे अपने गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, वो ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा व्यावसायिकता कुछ ज़्यादा नहीं आ गई। व्यावसायिकता शिक्षा मामले में सिर्फ रुपया कमाना, गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं।
हाँ, अरे प्राइवेट स्कूलें हैं और इन शिक्षा का करीब करीब निजीकरण हो चुका। अब निजीकरण में मनमर्जी की फीस है और मनमर्जी की पढ़ाई है। जी जी ये शिक्षा नहीं रही, ये एक व्यवसाय हो गया। जी जी। तो आप एक कॉपी पढ़ रहे थे तो आपको दिखने में मुझे लगता है कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है ना? हाँ, मैं चश्मा लगा के पढ़ता हूँ। लेकिन फिर भी हाँ, पढ़ लेता हूँ, हाँ। पढ़ लेता हूँ। दादी जी थाने सूझ बा मेरे सुन बा में ठीक ठीक है, काम चल रहा है, काम चक्का क्या राबड़ी कर दी ये, कर दी है ना? अब तो मतलब तारों क्यों है ना, कोई नहीं पता है ना? मतलब उन्हें करनी पड़े राबड़ी तो अब आजकल खाई करे ना कोई कम ही करें। कम ही करें शाला में ना। अच्छा ये बताओ, पहले का जमाना में कतो फर्क पड़ा जी? हैं? पहले का जमाना में कतो फर्क पड़ गो? मेरे पहले के जमाने में अब के जमाने में हाँ जमीन आसमान का अंतर हो गया। हाँ बहुत बताओ। बड़ा अंतर का। पहले यूं हो बहुत गया। हाँ सुधा सुखिया पहले हाँ बिना दवाई पताई के आदमी आदमी एक दूसरे के पास में बैठकर 5 आदमी बैठ गए। कुएं थे नहीं, बिजली थी नहीं, गांव एक जगह बसा हुआ था, उसमें एक जगह बैठ करके आपस में बातचीत करके ही निरोग हो जाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अब गांव नहीं रहे, अब तो पूरे गांव बिछड़ गए और खेत में जा करके बस गए लोग, एकांत जीवन में बस गए। अब घनी आबादी में रहने वाले लोग नहीं रहे। फिर उसमें मोबाइल टीवी आ गया, तब मोबाइल टीवी आ गया तो फिर वो खा गया समय। वो खा गया। हाँ थान चलाना भाई थोड़ा गुनो बड़ा पगी चलाना हुआ पगी चलाना कुछ नहीं है। सही बात है। तो सही बात हाँ ऐ काम करना देखो दादा जी, आपने कुछ सीखा मोबाइल चलाना वगैरह? मतलब मोबाइल इन लड़कों ने और देखो बता दिया कि ये लाल बटन है, ये बटन है इन और डायरी में ये नंबर है। जी जी। तो जिससे बात करना चाहता हूँ उनको तो वहाँ तो चलाना आता था ना? नंबर दबा वहाँ तो दिया। चलाना आता था कोई गाड़ी मोटर तो? नहीं ना कुछ भी चलाना नहीं, मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती। हाँ सीधे रह गए ना। तो अच्छा आपकी शादी उसके बाद लगे ना आप अध्यापक? आप अध्यापक शादी होने के बाद बने ना? हाँ, शादी होने के बाद में। प्रथम तनख्वाह कितनी थी आपकी? तनख्वाह प्रथम कितनी थी? 60 रुपये। कताक राजी या पहले बार 60 रुपये लेना घर का? बहुत राजी है। बालू जी स्वामी करी गए। ओहो 60 रुपये से मेरे माँ बाप बहुत ही आराम से जीवन बिताते। अब 60,000 है कोई नहीं पार पड़ा ना, कोई पार पड़ा अब कोई नहीं। महंगाई का जमाना आ गया। अच्छा जी, ऐसे बताओ कि है ना ये जो खान पान जो अपना, अब ये भी थोड़ा दूषित सा हो गया ना? सही। हाँ, खान पान में तो भाई मेरे लिए तो जो कुछ खाता हूँ वो सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं बाजार में आता है हम दवाई छिड़कते हैं बाजार का खेती करके है ना। अच्छा आपको पुराने भाव याद आते हैं? सब याद है। बताएं देखिए थोड़े चीजों के क्या क्या भाव थे उस समय? पूरा भाव भाव चीजों के भाव जैसे घी बाजरा। हाँ बताऊंगा मैं। 5 रुपये किलो अंग्रेजी शेर था। अच्छा 5 रुपये किलो अंग्रेजी शेर घी था और 1 रुपये का 4 किलो गेहूं आता था। अच्छा 1 रुपये का 4 किलो गेहूं आता था। और बाजरा है उसका तो भाव है 1 रुपये शेर से ज़्यादा नहीं था। अच्छा 1 रुपये शेर से ज़्यादा नहीं था। हाँ। तो ये बताएं कि पूरे महीने में जब मैं पूरे महीने में मेरा हरी सब्जी खाता और घी में घर से ले जाता और रसोई से रोटी बनवाता तो मेरे हाईएस्ट खर्चा और फल फ्रूट भी लाता, हाईएस्ट खर्चा 15 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था। तो 45 रुपये बच जाते थे। खान पान देखें तो उस समय देखो थोड़ी महंगाई ज़्यादा थी, गरीबी भी ज़्यादा थी लोगों के पास, पैसे उतने थे नहीं। गरीबी ज़्यादा थी, भैंस है ये कम थी, भैंस कम थी, केवल गाय थी। अच्छा। और गाय और बकरी थी। बकरी एक घर में
दूध देने वाली बकरी है कि घर में 5 से कम तो किसी के थी नहीं। और गाय, बस बकरी और गाय का दूध। जापा कता कराजे थे, जापा जो बकरा है के कौन सी क्या अब मुझ मारा घर का घर कौन कोई खास विधा तान क्या टांको टोको शिवाय को क्यों कौन सी क्या कहतो खाली काम करियो खाली और बेदनी बच्चों क्या आगे बस हां नसीब बच्चों क्या आगे नहीं तो सासू ने आगे करे रखा पे को नहीं नहीं तो कोटा काम जाए सही बात है। तो ठीक है दादी जी, सही बात है दादी जी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात तार रहेगी कहानी बता दो हो रही नहीं तो तारे परिवार जन का और थारा जी का वीडियो देख से पुराना बिछड़े तारे विद्यार्थी बांगना को संदेश को सुख का तो वचन कट्ठे का लड़का पे डब्बा नहीं परिवार का थारा विद्यार्थी कोई भी हो चाहे कोई वीडियो देख से न कोई आशीर्वचन के खनो चाहो कोई वीडियो देख से जकन मेरे पास जो पढ़े हैं और मेरे जो जितने भी जानकार हैं और जिन जिन गांवों में मैं रहा हूँ उन सब का मैं आभारी हूँ। और उन मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मित्रों तथा मेरे बुजुर्गों को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत सुखी बनाया। दादी थे के को राम राम दो आशीर्वाद को दो के बेटा राजी रो लाइन गया चलो बस आया सर और थे परिवार का थे के खनो चाहो परिवार का थे के खनो चाहो मेरा तो परिवार बड़ा अच्छा है और परिवार से मैं बड़ा सुखी हूँ। सब परिवार के मेरे जो बेटे पोते हैं पड़पोते हैं वो सब मेरे आज्ञाकारी हैं, मेरी बात का कभी उल्लंघन करते नहीं। एक छोटा सवाल मेरा और कोई भी काम करते हैं वो मुझे पूछ के छोटा सवाल और ये नशा पर थोड़ा सा 2 मिनट बोल बताओ दें। नशा मेरे घर में तो न कोई बीड़ी पीता है, न कोई सिगरेट पीता है, न कोई पान पत्ता खाता है, न कोई चुटकी गुटखा खाता है। जी। किसी भी प्रकार का कोई नशा पता नहीं मेरे परिवार में। आर्थिक स्थिति खराब होती है, सामाजिक रिश्ते जो टूट जाते हैं, शरीर की सेहत खराब होती है ना नशे से। तो यहाँ आप आ गए, आपके स्वागत में चाय के लिए पूछ लिया, इससे आगे हम आपको रोटी के लिए पूछ लिया और चाय के लिए पूछ लिया। भाई चाय पीते हो तो पिला दें और रोटी खाते हो तो जैसे बता दो आप वैसे हम आपको खिला दें हैं। परंतु आप मेरे से चिलम चाहते हो, बीड़ी चाहते हो या और कोई पेय पदार्थ जो नशीला है चाहते हो तो मैं उसके लिए आपका कोई स्वागत नहीं कर सकता। नहीं, सही बात है। मैं नहीं नशा तो वैसे बुरी चीज़ है ना, मैं तो वैसे नहीं जाता, चाय नहीं पीता। तो ठीक है दादी जी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की धन्यवाद। ये सब जय राम जी हैं।